आदिगुरु शंकराचार्य का जीवन परिचय। शंकराचार्य, जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया था और जिन्हें अपनी जिंदगी में एक महिला के आगे निरुत्तर होना पड़ा था। आदिगुरु शंकराचार्य को हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। पूरे भारत में भ्रमण करने के दौरान वेदांत और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए आदिगुरु शंकराचार्य ने बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया था। शंकराचार्य का जन्म केरल के कालपी में कोई 2500 साल पहले हुआ था। शंकराचार्य 6 साल की उम्र में ही प्रकांड विद्वान हो गए थे और 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था। शंकराचार्य को मां से संन्यास लेने की इजाजत नहीं मिल रही थी। एक दिन नदी किनारे मगरमच्छ ने शंकराचार्य का पैर पकड़ लिया। इसका फायदा उठाते हुए शंकराचार्य ने अपनी मां से कहा, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो यह मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इस बात से डरकर उनकी मां ने उन्हें सन्यासी होने की इजाजत दे दी। जैसे ही मां से यह मंजूरी मिली, मगरमच्छ ने फौरन शंकराचार्य का पैर छोड़ दिया। शंकराचार्य भारत भ्रमण के दौरान जब काशी पहुंचे तो उन्होंने मशहूर विद्वान कुमारिल भट्ट के शिष्य और मिथिला के पंडित मंडन मिश्र को 42 दिन तक चले शास्त्रार्थ में हरा दिया। उस दौरान दोनों के बीच निर्णायक रही थीं। मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। हार जीत के निर्णय से पहले भारती को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले भारती ने दोनों विद्वानों के गले में एक एक फूल माला डालते हुए कहा, ये दोनों मालाएं मेरी गैर मौजूदगी में आपकी हार जीत का फैसला करेंगी। जब वे लौटीं तो उन्होंने माला देखकर शंकराचार्य को विजेता घोषित कर दिया। फैसले की वजह पूछे जाने पर उन्होंने कहा, जब भी कोई शास्त्रार्थ में हारने लगता है तो वह गुस्सा हो जाता है। इससे मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध की तपन से सूख चुकी है, जबकि शंकराचार्य की माला पहले की तरह ही ताजी है। उन्होंने कहा, जीवन में क्रोध से बचना चाहिए। शंकराचार्य से जब मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में हार गए तो उभय भारती ने कहा, मैं मंडन मिश्र की अर्धांगिनी हूँ। अभी आपने आधे को ही हराया है, मुझसे भी आपको शास्त्रार्थ करना होगा। उभय भारती खुद भी विद्वान थीं। उनके और शंकराचार्य के बीच 21 दिन तक शास्त्रार्थ चला था। हालांकि 21वें दिन भारती को यह लगने लगा कि अब वे शंकराचार्य से हार जाएंगी। तब उन्होंने शंकराचार्य से पूछा, काम क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इससे संतान कैसे पैदा होती है। शंकराचार्य सवाल की गहराई समझते हुए नतमस्तक हो गए। उन्होंने उस वक्त अपनी हार मान ली। शंकराचार्य ने भारती से जवाब के लिए 6 माह का समय मांगा। कहा जाता है कि इस सवाल का जवाब जानने के लिए शंकराचार्य ने योग के जरिए शरीर त्याग कर एक मृत राजा की देह धारण की और उसकी पत्नी के साथ कई दिनों तक रहने के बाद कामशास्त्र के बारे में जाना। इसके बाद उन्होंने फिर भारती से शास्त्रार्थ कर उनके सवाल का जवाब दिया और उन्हें पराजित किया। इसके बाद मंडन मिश्र उनके शिष्य बन गए। देश के 4 कोनों में स्थापित किए थे 4 मठ। महान दार्शनिक शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को मजबूती दी और भगवद गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर ऐसी टीकाएं लिखीं जो बेहद चर्चित रहीं। शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की, जो तीर्थयात्राओं के लिए बेहद पवित्र और लोकप्रिय माने जाते हैं। ये मठ हैं, उत्तर में ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ और पूर्व में जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ। इन मठों को चलाने वाले आज शंकराचार्य कहे जाते हैं। 32 साल की कम उम्र में शंकराचार्य ने केदारनाथ के पास ही समाधि ले ली थी। प्रतिमा 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण तबाही के दौरान आदि शंकराचार्य की समाधि क्षतिग्रस्त हो गई थी। अब इसका पुनर्निर्माण किया गया है। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे 6 मीटर जमीन की खुदाई कर समाधि तैयार की गई है। मैसूर के मूर्तिकार योगीराज शिल्पी व उनके बेटे अरुण ने कृष्णशिला पत्थर से प्रतिमा तैयार की है। केदारनाथ मंदिर के पास ही शंकराचार्य ने समाधि ली थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको आदि शंकराचार्य का यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य करें।
ताकि हमारे अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपको मेरी प्यार भरी राधे राधे।